हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई हूँ 4 बजे। तो इस समय मैंने अपना जो है सुबह का रूटीन थोड़ा चेंज किया है। तो पहले मैं 5 बजे जगती थी, अभी मैंने 4 बजे से जगना शुरू किया है, क्योंकि अभी जो है सुबह जल्दी होगी। मतलब 5 बजे उजाला होगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जैसे जैसे दिन बीतेगा, तो इसलिए तो इस समय मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। तो अभी 4 बज रहे हैं, तो आधा घंटा मुझे टाइम मिलता है, तो मैं कुछ अपने किचन का काम कर लेती हूँ। तो मुझे रैक साफ़ करना था आज। मतलब सामान को हटाएंगे और साफ़ कर देंगे, फिर इसको दिन में जब टाइम मिलेगा तो मैं इसको फिर से अरेंज करूँगी। तो मैंने अपने दिनचर्या में एक और काम को शामिल किया है कुछ दिनों से, जो कि बहुत ज़्यादा हर गृहिणी के लिए, हर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी है। तो मैंने कुछ दिनों से शामिल किया है। तो पहले मुझे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं लगता था, लेकिन कुछ दिनों से लगता है कि नहीं, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो अभी टाइम है उसके लिए, तो तब तक मैं अपने किचन का ये रैक साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी झाड़ू लगाना था, तो फिर मैं रैक को इसको साफ़ करके फिर पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी। अभी देखिए पूरे घर में झाड़ू लग चुका है। तो मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं सुबह झाड़ू लगाने में। तो पहले मैं अभी सुबह वैसे मोटा मोटा झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद जब पोछा लगता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब मैं अच्छे से झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाती हूँ। तो रात में ही एक चूल्हा वगैरह साफ़ किया था, तो फिर से एक बार कपड़ा मार देती हूँ, फिर इसके बाद मैं पीऊँगी पानी। तो मैंने रात में डिटॉक्स वाटर बना के रख दिया था, तो अभी मैं उसको 1 गिलास पानी पीऊँगी। और फिर मैं आ गई हूँ छत पे। तो मैंने जैसे कि बताया है, मैंने अपनी दिनचर्या में इस काम को शामिल किया है कि मैं सुबह कुछ देर वॉक करती हूँ और फिर इसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ। तो इस समय मैं अपने आप को 30 से 40 मिनट देती हूँ सुबह। तो अभी मैंने चावल नीचे चढ़ा के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आज फ्राइड राइस बच्चों की टिफ़िन के लिए। बच्चों की फरमाइश है कई दिनों से। तो चावल में सीटी आ गई थी, फिर मैं नीचे गई तो बेटी को भी जगा के लाई, क्योंकि वो भी साथ में आके टहलती है और बोलती है शाम को कि मम्मी जगा देना मुझे भी। तो हम दोनों माँ बेटी बात करते हुए थोड़ी देर टहलते हैं, फिर साथ में भी एक्सरसाइज भी करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हम दोनों करने लगे हैं, तो साथ में ही करते हैं। और मेरे पास आज ज़्यादा ही टाइम था, क्योंकि आज मुझे सब्ज़ी पराठे बनाने नहीं थे, फ्राइड राइस बनाना था और चावल बन भी गया था। तो आज हम दोनों बहुत लेट तक किए हैं। और यहाँ एक गिलहरी है जो चावल खा रही है, तो चावल मैं यहाँ पे डाल देती हूँ तो वो खा रही है। फिर आ गई हूँ मैं किचन में।
तो अभी फ्रिज से दूध निकाला है तो उसका मलाई निकालूँगी, क्योंकि अभी जो है दूध रख देते हैं फ्रिज में तो अच्छी मलाई निकलती है, बाहर रखते हैं तो उतनी अच्छी नहीं निकलती है। तो अभी 2-3 दिन का हुआ है, तो 1 हफ्ते का हो जाता है तो फिर उसका जो है मक्खन निकालते हैं। तो दूध कम ही लेते हैं, 1.5 लीटर। तो दूध केवल मम्मी पीती हैं, हम लोग दूध पीते नहीं हैं। और चाय भी एक ही बार बनती है, तो दही भी जमा देते हैं। तो अभी देखिए चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सभी लोग बच्चे भी चाय पीते हैं। और शाम को अब मैं कुछ दिनों से चाय नहीं बनाती हूँ और चाय रख देती हूँ। और जब से मैंने बाहर रखा हुआ है गैस चूल्हा, तब से थोड़ी दिक्कत होती है सामान ले जाने में। तो चीनी चाय पत्ती यहीं पे डाल दिया है, फिर गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और फ्राइड राइस बनाने के लिए फिर यहाँ पे 2 टमाटर, 2 प्याज और हरी मिर्च लिया मैंने, तो उसको चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ चॉप हो चुकी हैं और फिर मैं पानी पी के आती हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे चाय भी बनकर तैयार है। तो कभी कभी बच्चे भी चाय पीते हैं और कभी नहीं पीते हैं। तो आज बच्चे भी चाय पियेंगे, क्योंकि सुबह सुबह वो लोग डेली फ्रूट खाना पसंद नहीं करते हैं और दूध भी नहीं पीते हैं। 1-2 दिन पियेंगे, इसके बाद नहीं पीते हैं। तो उन लोगों की चाय पीने की आदत शुरू से ही है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि छोड़ दें बच्चे, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। तो सुबह सुबह चाय मांगते हैं तो मैं उसमें दूध मिला के दे देती हूँ थोड़ा सा, तो लोग पी लेते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि चाय पिए हैं। तो अभी यहाँ पे जीरा, हरी मिर्च, प्याज का तड़का दिया है और अभी वो पक जाएंगी सब्जियाँ। फिर इसके बाद मैं चावल डालूँगी। तो चावल मतलब 2-3 घंटे पहले से बनाओ तो ठीक रहते हैं, जब ठंडे हो जाते हैं। नहीं तो अभी एकदम गर्म है तो थोड़ा चिपके चिपके हो जाते हैं। तो अभी मैंने शुरू में ही उसको अगर खोल के ढक्कन खोल के रख दिया होता तो ठंडे हो गए होते, लेकिन मैं भूल गई। तो फिर भी अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैं एकदम सादा सिंपल बना रही हूँ, केवल नमक डालूँगी। और बच्चों की फरमाइश एकदम सादा बनाने की, नहीं तो जब उन लोगों का जैसे खाने का मन करता है वैसे वो लोग खाते बनवाते हैं। तो आज वो लोग सादा खाएंगे, मसाला नहीं डालेंगे, सोया सॉस वगैरह। तो देखिए बने हैं, अच्छे बने हैं, खिले खिले। तो बच्चों की सुबह की डेली की फरमाइश रहती है फ्राइड राइस और मैक्रोनी, पास्ता, ये सब। लेकिन मैं ज़्यादातर सब्ज़ी पराठे ही बनाती हूँ। तो कई दिनों के बाद मैं फ्राइड राइस बनाई हूँ। जब बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करने लगते हैं, कई दिन तक बोलते रहते हैं, तो बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और यहाँ तक तो डेली जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो सेम ही चलती है, लेकिन इसके बाद बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद कुछ काम जो होते हैं घर के अलग अलग होते ही हैं। कभी कुछ काम एक्स्ट्रा होते हैं, कभी कुछ। तो उसमें 1-2 काम शामिल होते हैं डेली के जो अलग से होते हैं। तो आज मुझे जो ड्रम है इसको साफ़ करना है। तो हमारे यहाँ इसको ड्रम बोलते हैं। तो इसमें चावल रखा हुआ था, घर से आया था। तो चावल अभी ख़त्म होने वाला था तो मैंने इसको निकाल दिया है और फिर मैं इसको धुलूँगी। तो धुल के रख दूँगी, तो कुछ एक्स्ट्रा सामान उसको रख देंगे। फिर जब चावल आएगा तो फिर इसमें डालेंगे, तो साफ़ रहेगा तो सही रहेगा। सूख जाएगा, अभी अच्छा बढ़िया धूप होता है तो ऊपर कुछ ऐसे मिट्टी जैसे जम गए थे। और इसको धुलने में मेरे हाथ में चोट भी लग गई, क्योंकि अंदर साइड कीली निकला हुआ था और मैंने उसको ऐसे हाथ से रगड़ा तो फिर चुभ गया, खून भी निकलने लगा था। तो ऐसे होता है जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो करते नहीं हैं, जैसे कई दिनों के बाद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो एक बार केवल धुला था जब से आया है, फिर अभी दूसरी बार मैं इसको धुल रही हूँ। तो चावल ही होते हैं तो गंदे होते नहीं हैं, लेकिन अभी खाली हो चुका था तो फिर मैंने इसको सरफ डाल के थोड़ा सा रगड़ के फिर धुल के रख दिया है। तो बढ़िया धूप है तो एक दिन में ही सूख जाएगा अच्छे से।
तो अभी मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। तो पोछा लगाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारे घर में, क्योंकि घर थोड़ा बड़ा है और फिर झाड़ू पोछा लगाने में ही समय लगता है। तो कपड़े तो मशीन में धुलते हैं तो हम उसको सुबह शाम दोपहर कभी भी लगा देते हैं। तो सुबह का काम जो होता है सबसे बड़ा ये पोछे का होता है। तो पोछा मैं डेली लगाती हूँ। तो थोड़ा बड़ा है, टाइम तो लगता ही है, लेकिन डेली लगाती हूँ। उतना गंदा भी नहीं होता, लेकिन वही है कि मन नहीं मानता है। तो फिर मैं पोछा लगा के फिर नहा के आ गई हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने धुल दिया था तो ये सूख गया अच्छे से। और अभी मम्मी बात कर रही हैं फ़ोन पर। टेबल पर बुके वगैरह भी फैली हैं, तो इसको मैं खाना बनाने के बाद ही सही करती हूँ, क्योंकि सुबह फिर ये सब काम करते करते फिर लेट हो जाता है नहाने में। तो पहले नहाने के बाद ही फिर आराम से करते रहो। यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है, दाल बन रही है। तो चावल तो सुबह ही बचा हुआ है, चावल बनाना नहीं है। और फिर मैं रोटी भी बनाऊँगी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी रोटी खाती हैं दूध से, दाल नहीं खाती हैं, मतलब नमक वाली चीज़ें नहीं खाती हैं, एक टाइम दूध से खाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन भी धुल दिए थे, किचन साफ है पूरा। बस मुझे रोटी बनानी है, फिर इसके बाद रोटी बनाऊंगी और फिर से मैं पानी पीऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि काम करो और इस समय गर्मी भी है तो प्यास लगी जाती है। तो यहाँ पे दाल बन गई थी, सीटी आ गई है, तो इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब